जब हमें भूख सताने लगे तो हमारा किसी काम में जी नहीं लगता। और क्या आप ये जानते हैं कि हलाबाज क्या खाते हैं? और क्या आप ये भी जानते हैं कि अगर इन्हें अपने मिशन के दौरान भूख सताने लगे तो ये कैसे अपनी भूख मिटाते हैं? और ये बड़े तजस्सुस की बात है, क्योंकि अगर भूख सताए तो इंसान काम भी ठीक तरीके से सरअंजाम नहीं दे सकता। आइए इन हैरत अंगेज इंकशाफात से पर्दा उठाते हैं। नासा की जानिब से 2025 में चांद पर जाने के लिए तैयार हलाबाजों के लिए जदीद स्पेस सूट यानी हला में पहनने वाले लिबास की रूनुमाई की गई है, जिसके बाद से हलाई सफर के बारे में हलचल मच गई। अमेरिका में हलाबाजों के लिबास 1981 के बाद से मुकम्मल तौर पर दोबारा से डिजाइन नहीं किए गए थे। नए लिबास की सबसे अहम बात यह है कि ये हवातीन हलाबाजों के लिए बेहतर है और अगर मंजूरी मिल जाती है तो इन्हें आर्टेमिस 3 मिशन में इस्तेमाल किया जाएगा, जो 5 दहाइयों में पहली मर्तबा इंसान का चांद पर कदम होगा। इस पसे मंजर में अक्सर अफराद ये सवाल पूछ रहे हैं कि हला में जिंदगी कैसी होती है और आप वहाँ रोजमर्रा के काम जैसे खाना कैसे खा सकते हैं। बीबीसी के रेडियो प्रोग्राम फूड चेन ने नासा की रिटायर्ड हलाबाज निकोल स्टॉट से बात करके इस बारे में जानने की कोशिश की है। मेरा पिज्जा खाने का दिल करता था। निकोल स्टॉट अपने तवील कैरियर में 2 मुख्तलिफ हलाई मिशन पर बैनुल अक़वामी स्पेस स्टेशन पर गयी और वहाँ इन्होंने 100 से ज्यादा दिन गुजारे। इस दौरान इन्होंने महसूस खाना खाकर ये दिन बसर किए। स्टॉट कहती हैं कि मैं हर वक्त पिज्जा के बारे में सोचती रही। इन्होंने अपने होंठों पर जुबान फेरते हुए बताया कि पिज्जा के एक स्लाइस का ख्याल जो खाने में लजीज हो, इसमें पिघली हुई पनीर और गरम गरम चटनी का जायका बहुत याद आया। स्पेस में मिलने वाले खानों में रद्दो बदल इसलिए किया जाता है क्योंकि इन्हें सिफर से शकल के हिसाब से मौजू बनाना होता है। इसलिए ब्रेड नहीं भेजी जाती क्योंकि इसके टुकड़े हला में तैरते रहेंगे। इसकी बजाय मकई की रोटी भेजी जाती है। नाश्ते में आप अंडे खा सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप ऑमलेट भी खा सकते हैं। बैनुल अक़वामी हलाई स्टेशन में मुख्तलिफ ममालिक के अफराद होते हैं और स्टॉट बताती हैं कि अक्सर हलाबाज एक दूसरे का खाना खा लेते हैं, जैसे स्कूल के बच्चे शेयर किया करते हैं। वो कहती हैं कि दिन के खाने में यखनी होती है और आप मकई की रोटी में कुछ भी रोल करके खा सकते हैं और रात के खाने में मेरा पसंदीदा खाना यानी जो पानी खाने होते हैं क्योंकि वो बहुत लजीज होते हैं। हला में मुअल्लक खाना। बैनुल अक़वामी हलाई स्टेशन में प्लेटें या प्याले नहीं होते क्योंकि वहाँ सब कुछ हला में मुअल्लक रहता है। वहाँ जो खाना खाया जाता है वो अमूमन प्रोसेस्ड होता है और इसका वजन कम करने के लिए इसमें से पानी निकाल लिया जाता है। हलाबाज खाने से पहले गर्म और ठंडे पानी के डिस्पेंसर्स की मदद से खाने को दोबारा हाइड्रेट कर लेते हैं। खाना आम तौर पर पैकेट्स में होता है तो इसे ही प्लेट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और साथ एक खास चम्मच के जरिए इसमें से खाना खाया जाता है। स्टॉट वजाहत करते हुए कहती हैं कि लंबे हैंडल वाले चम्मच के जरिए आप चावल निकालते हैं और फिर इसे सालन में डुबोते हैं और फिर मजे से खाते हैं। हला में मुअल्लक खाना खाना खासा मुश्किल महसूस होता है। तो स्टॉट को ये अमल कैसा लगा? वो कहती हैं कि ये सारा अमल बहुत तफरीह वाला होता है। एक दूसरे की जानिब खाना फेंकना या इसे हला में ही खाने की कोशिश करने का अपना मजा होता है। पानी रिसाइकल करना पड़ता है। हला में प्यास बुझाना और पानी पीते रहना जरूरी है, लेकिन ये पानी आता कहाँ से है? कुछ पानी तो हलाबाज अपने साथ जमीन से लेकर जाते हैं और बाकी हला में ही रिसाइकल किया जाता है। हलाई शटल के वेस्ट के ईंधन के सेल्स में से जाया होने वाले पानी, हब्स और पेशाब को भी रिसाइकल किया जाता है। ये सुनकर शायद आपको घिन आए, लेकिन नासा का दावा है कि ये पानी इस पानी से ज्यादा साफ है जो हम जमीन पर पीते हैं। तिब्बी मिसाइल। एक और अहम चीज जो खाने से मुंसलिक है वो ग़िज़ाइयत है। हला में मुतवाज़न ग़िज़ा खाने से वहाँ पर मौजूद होने के बायस सेहत को लाख खतरात का मुकाबला किया जा सकता है। नासा के चीफ न्यूट्रिशन स्कॉट स्मिथ कहते हैं कि हला में जाने से हमारे जिस्म के बूढ़े होने का अमल तेज हो जाता है। इससे हड्डियां कमजोर और वजन कम हो सकता है। हम जानते हैं कि सफर के दौरान लोगों का वजन कम होता है। हमें अंदेशा है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हला में खाना वैसे आपके मैदे में जाकर ठहरता नहीं जैसे जमीन पर ठहरता है। फिर आपका मैदा आपके दिमाग को फौरन ये पैगाम दे देता है कि आपका पेट भर चुका है। हालांकि ऐसा नहीं होता, इसलिए हमने हलाबाजों को एक आईपैड ऐप दी होती है जिससे ये अदादो शुमार रिकॉर्ड किए जाते हैं। स्कॉट बताते हैं कि हलाई सफर के दौरान हड्डियों का जुड़ना मेनोपॉज के बाद हवातीन में हड्डियां जुड़ने से 10 गुना तेज होता है। इसलिए हला में मुतवाज़न ग़िज़ा जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स
प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स इस्तेमाल करते रहना जिस्मानी सेहत के लिए बहुत अहम होता है। ताहम स्कॉट के मुताबिक इससे हलाबाजों की ज़हनी सेहत भी बेहतर होती है। जब भी कोई हवाई शटल स्पेस स्टेशन जाती है तो हम ताज़ा फल और सब्जियां जैसे माल्टे, सेब वगैरह बेच देते हैं। ये ज्यादा देर तक ताज़ा तो नहीं रहते, लेकिन ज़हनी एतबार से इनका बड़ा असर होता है। चॉकलेट और खरबूजे, स्कॉट कहते हैं कि हला में मयस्सर खाना इससे बहुत अच्छा होता है, जो आमतौर पर लोग सोचते हैं, और हलाबाज स्टॉट इससे इत्तफाक करती हैं। स्टॉट कहती हैं कि मुझे नहीं याद पड़ता कि मैं किसी भी मौका पर खाने से बोरियत का शिकार हुई हूँ। हलाबाजों के खानदान भी इन्हें खाने पीने की अशिया बेच सकते हैं। स्टॉट के शोहर ने इन्हें एक मर्तबा लंदन से डार्क चॉकलेट से लिपटी हुई टॉफियां बेची और स्टॉट के साथी हलाबाजों को शराब और मछली मिली, और फिर इन्होंने तमाम साथियों से शेयर किया। अगर कोई ऐसा खाना हो भी जिसे ये हलाबाज याद करते हैं तो वो वापस जमीन पर आकर तो खा ही सकते हैं। जैसे एक मर्तबा रूसी हलाबाज एलेक्स उइचिनन ने इस्तकबाल ही खरबूजे से किया गया था जब वो 2016 में हलाई सफर से वापस आए थे। मुस्तकबिल के हलाई मिशन के लिए नासा अभी से खानों के बारे में तैयारी कर रहा है, और ऐसा कनाडा की हलाई एजेंसी CSA की मदद से डीप स्पेस फूड चैलेंज में किया जा रहा है। स्टॉट कहती हैं कि अभी आगे बहुत सारी तब्दीलियां आ सकती हैं। वो समझती हैं कि मुस्तकबिल में हलाई खाना शायद कैप्सूल्स के जरिए खाया जाए। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे नाजरीन को मेरी आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही आपको अहम मौजू बताते रहें तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपकी स्क्रीन पर मिले। अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। शुक्रिया।